Hello students, today we will start the chapter number 3rd of NCERT. In this chapter we study how to represent the position of a point or a object on a plane. ये जो चीज़ें हम पढ़ेंगे ना बेटा, ये जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे ये हम 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में सिर्फ 2 ही एक्सिस होते हैं, एक हॉरिजेंटल वाला एक्सिस और एक वर्टिकल वाला एक्सिस। तो किसी भी ये प्लेन होता है हमारे पास एक, इस प्लेन पर मुझे इस पॉइंट की पोजीशन शो करनी है। मान लो यहाँ पर कोई मैंने पॉइंट लगा लिया, अब इस पॉइंट की मुझे पोजीशन बतानी है। तो इस पॉइंट की पोजीशन वैसे तो मैं बता नहीं सकता कहाँ से कौन सा डिस्टेंस है, इसके लिए कुछ कंडीशंस बना दी गई। तो उस चीज़ को शो करने के लिए हमें कुछ पॉइंट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन की ज़रूरत होती है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दोनों तरफ एरो लगाओ क्योंकि इसका एंड नहीं होता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। कौन सा एक्सिस बेटा? एक्स एक्सिस। और एक वर्टिकल लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड में ये नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। ये आपको बहुत सारी चीज़ें, तो कुछ चीज़ें पता होंगी आपको। ऐसे ही वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, बैकवर्ड नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड ओ से शो करते हैं, और इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। ओके, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो ये चीज़ें मेरे पास समरी में मेरे पास पहले से लिखी हुई है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ, इसकी फोटो भी आपको भेज दूंगा। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन वी रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर लाइंस। 2 परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत होती है। 2 परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत होती है। वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल, वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, एंड अदर इज वर्टिकल दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। अब ये जो पूरा प्लेन जो होता है, ये पूरा प्लेन क्या कहलाता है? जब इस तरह से हम इसको शो कर देते हैं दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन और एक कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या कहलाता है? कार्टेशियन और अ कोऑर्डिनेट प्लेन, एंड लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये लाइंस जो कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये सब आपके पास लिखा हुआ मैं आपको भेज दूंगा, आपको जरा भी परेशानी नहीं होगी। और इस तरह से ये 2 लाइंस आपस में एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 एक क्वार्टर पार्ट, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट होगा ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड 0 0। जो पॉइंट ऑफ इनका, ये मैं पहले बता दिया, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस का, वो ओरिजिन कहलाता है और उसके कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। अब यदि मुझे किसी पॉइंट को और इस तरह से, इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन होता है तो ये +1, ये +2, ये ग्राफ पे मैं शो करके दिखाता हूँ आपको अभी। बीच में ले लो या कहीं भी ले लो, अभी तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ सिर्फ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, दोनों तरफ एरो लगाना बहुत ज़रूरी है, याद रखना। ये ओरिजिन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है 1 2 3 4। ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है -1 -2 -3 -4। ये भी नेगेटिव डायरेक्शन -1 -2 -3 -4। अब कोई पॉइंट है, सपोज करो कोई पॉइंट है 2 and 2, 2 and 2। ये मुझे बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। कौन से क्वाड्रेंट होगा बेटा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। अब जैसे 2 और 2 को मुझे ग्राफ पर शो करना है, 2 और 2 को मुझे ग्राफ पर शो करना है। ये जो पहला पार्ट कहलाता है दैट इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। कौन सा? एक्स कोऑर्डिनेट। और ये सेकंड पार्ट कहलाता है, जैसे 2 और 2 को मुझे शो करना है तो ये जो 2 वाला पार्ट होता है ये कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट। कौन सा? और ये जो कहलाता है ये कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट। इसको हम एब्सिस का भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एब्सिस का भी बोलते हैं।
ABSCISSA एब्सिस का, और इसको वाई कोऑर्डिनेट को सिर्फ ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डिनेट। और ये जो दोनों पॉइंट मिलाकर क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। जैसे P 2 और 3 दिया हुआ मान लो, तो इसमें एब्सिस का कितनी है बेटा? 2, ऑर्डिनेट कितना है? 3, और ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2 और 3। अब मुझे ये शो करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा या फोर्थ में आएगा। तो ये देखिए, आप समझ लीजिए, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले हमेशा एक्स एक्सिस पे चलते हैं, ऑलवेज पहले किस पे चलते हैं? एक्स एक्सिस पे चलते हैं। उसके बाद जहाँ पर पहुँच जाते हैं वहाँ से वाई एक्सिस पे चलते हैं। ये नहीं है कि जैसे 2 है, 2 यहाँ पे शो कर दिया, ये पॉइंट हो गया, और फिर अगेन 2 चल रहा है तो ये 2 यहाँ हो गया, 2 पॉइंट शो कर दिए। नहीं, पहले 2 पर चलने के बाद जहाँ पर पहुँच जाते हैं वहाँ से वाई एक्सिस पे 2 चलो, 1 और 2। ये कहाँ गया? ये वाला पॉइंट आ गया। ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे, तो इस ए पॉइंट को यहाँ डाल देंगे और 2 और 2 लिख देंगे। यहाँ पे कितना लिख देंगे? 2 और 2 लिख देंगे। सपोज करो मुझे शो करना था -3 और 2, -3 और 2, तो माइनस एक्स पे पहले कितना चलेंगे बेटा? -3, तो -3 यहाँ पहुँच गए। फिर वाई पे कितना चलना है? +2 चलना है। तो ये पी के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ, +2 किधर आएगा? ऊपर की तरफ। तो ये कितना आ गया? यहाँ पर आ गया। यहाँ पर पी डालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट डालने कंपल्सरी है, 3 और -2। इस तरह से शो करेंगे पूरा। खाली ये पॉइंट मत लगा देना, बहुत से बच्चे ये डॉटेड लाइन और लगा देते हैं, ये भी अच्छा है, और नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, और लगा दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है। अब सपोज करो मुझे शो करना था, क्यू पॉइंट करना था -3 और -2, -3 और -2, तो कहाँ आएगा? -3 पहले चलेंगे, उसके बाद -2 किधर आएगा? नीचे की तरफ। तो ये पॉइंट कितना हो गया? क्यू कितना हो गया? -3 -2। ये शो करना चाहो तो इसको ऐसे करके शो कर दूँ। क्लियर? किसी पॉइंट को शो करना आ गया, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। इस पहले क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो प्लस प्लस के होते हैं, ये भी प्लस और ये भी प्लस। जरा सेकंड में बताओ कौन कौन से होंगे? पहले x माइनस का, फिर y प्लस का, तो माइनस प्लस। अब समझ में आ गया होगा। थर्ड में क्या होंगे? x भी माइनस का और y भी माइनस का, तो दोनों किसके हो गए? माइनस और माइनस के। किसके हो गए बेटा? माइनस और माइनस के। फोर्थ में पहले x पे पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। क्लियर हो गया होगा शायद मेरे ख्याल से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स प्लस के होते हैं, सेकंड में प्लस माइनस प्लस के होते हैं, थर्ड में माइनस माइनस के होते हैं, फोर्थ में प्लस और माइनस के होते हैं। नेक्स्ट, अब एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, बेटा बुक में कुछ भी नहीं है। बुक तो तुम्हारी ये समझ लो जितना मैंने करा दिया वो कंप्लीट हो गया, तुम बुक के सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब इस चैप्टर में बुक के सारे क्वेश्चन कर लोगे, जितना मैंने पढ़ा दिया उसके बेस पर पूरा चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा। इसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं इस चैप्टर की वो समझ लो। अब जरा एक्स्ट्रा है ये जो करा रहा हूँ, अब मज़ा भी बहुत आएगा। बहुत ईजी चैप्टर है, ज़्यादा टफ नहीं है, इसको करने में मज़ा भी बहुत आएगा आप लोगों को।